हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। पीछे की क्लासेज में हमने जो चर्चाएं की थी वो थी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू गॉसेस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी कि वैद्युत धारिता क्या होती है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है, आप समझिए कि कोई कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है और ये कंडक्टर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। किसी भी कंडक्टर द्वारा चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होती है वही हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस to storage the maximum amount of charge in a conductor is known as electric capacitance. ओके, ये हमारी चर्चाएं होने वाली हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या वैद्युत धारिता जो निर्भर करता है वो चार्ज के स्टोरेज पर, और स्टोरेज बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगी। सो वी कैन से दैट, इस प्रकार से कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q। V क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू Q। अब अगर V प्रोपोर्शनल टू Q है तो अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। C इज एक कांस्टेंट, C एक नियतांक है जिसे हम विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कहते हैं। सो आ जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी कि किसी भी चालक की वैद्युत धारिता। अब यहां तक तो बातें हो गई। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो कंडक्टर स्टोर कर रहा है, यानी कि चार्ज को स्टोर करने वाला, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने वाला जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता है वही बन करके क्या बन जाता है, जो युक्ति होती है उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, यानी कि वैद्युत संधारित्र कहते हैं। तो यानी कि चार्ज को स्टोर करने वाला जो यंत्र होता है, चार्ज को यानी कि आवेश को स्टोर करने वाला जो यंत्र होता है वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होता है। सो आप कह सकते हैं कि द डिवाइस विच इज स्टोर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, द डिवाइस विच इज स्टोर्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ओके, अब ये आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटर हो गया। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। यानी कि पहला क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है अल्टरनेटिंग कैपेसिटर। क्या होता है, अल्टरनेटिंग यानी कि परिवर्ती संधारित्र। चौथा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और पांचवा क्या होता है, पांचवा होता है आपका, एक हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये अल्टरनेटिंग कैपेसिटर, ये आपका अल्टरनेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। आपका पांचवा जो हो जाएगा बेटा, वो पांचवा हो जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या हो जाएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर। यानी कि आपको क्लास 12th में ये 2 टॉपिक पढ़ना है, स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए हम चर्चा करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, यानी कि वह संधारित्र जिनकी दोनों प्लेटें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। यानी कि दोस कैपेसिटर विच both plate is parallel to each other is known as parallel plate capacitor। आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम चित्र में देखते हैं। ये आपका एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इस पर प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा। और दूसरे को अर्थ से जोड़ दिया गया, किसके द्वारा, किससे, अर्थ से। अब ये आपका माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, क्या आता है, माइनस क्यू चार्ज। तो इसके प्लस से, अब आपको जानते हैं कि प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं। तो ये जो दिख रहा है ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर जा रही हैं।
ये भी प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, ये भी प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, ये भी प्लस प्लेट से। अब इनके बीच की दूरी अगर मान लिया जाए डी, क्या मान लिया जाए डी, और ये आपका क्या हो जाए प्लस सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो या कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सिग्मा बराबर क्या होता है आपको पहले भी बताया गया था, तो सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस के लिए आप जानते हैं कि इनके बीच की दूरी डी है और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा V। तो आप जानते हैं कि E और V में संबंध होता है बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड, तो आता है E बराबर V अपान डी। आप जानते हैं E बराबर V अपान डी। अब अगर हम V बराबर क्या कहें, V बराबर हो जाएगा ED, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम ये दो प्लेटें हैं और ये दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है सिग्मा बराबर, क्या होता है बेटा सिग्मा बराबर, वैद्युत क्षेत्र की बात करें ना तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां चूंकि करके कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इसकी वैल्यूएशन क्या कर दिया जाए पुट कर दिया जाए, तो V बराबर हो जाएगा ई डी अपान क्या हो जाएगा ईडी अपान सिग्मा, क्योंकि आप जानते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यूएशन रख देंगे भाई, ई की वैल्यूएशन यहां पर रखा गया तो सिग्मा की वैल्यूएशन आप जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। अगर सिग्मा बराबर क्यू अपान ए तो यहां सिग्मा बराबर क्यू अपान ए रख दिया जाएगा, तो आ जाएगा क्यू अपान क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया V। अब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की डिफिनीशन अभी हमने बताया था C बराबर क्यू अपान V, यहीं पर वैल्यू रख दिया जाए, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगा C बराबर क्यू अपान V। अब यहां पर C बराबर अगर हम क्यू अपान क्यू की वैल्यू रखेंगे क्यू ही रहेगा और V की वैल्यूएशन रखेंगे तो क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब Q से Q क्या हो जाएगा कट जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो C बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कैपेसिटेंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।